नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी को लेकर। टीजीटी बीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए लो हो गया कार्यक्रम घोषित के बारे में, यानी कि टीजीटी बीजीटी को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। टीजीटी बीजीटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी को लेकर घोषित किए गए कार्यक्रम के बारे में। इसी साल होगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के बारे में कि भ्रम में ना रहें, क्योंकि आप जानते हैं लगातार इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार 30 दिनों में इसको लेकर सारी की सारी जो प्रक्रिया है पूरी किए जाने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। डिटेल में बात करते हैं, मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाता हूँ, दिखाता हूँ। और एक बात आपको और बता दूँ, क्योंकि ये बात बताना इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति पांडे, या प्रोफेसर कीर्ति पांडे कह सकते हैं, शायद मुझसे गलती से निकल जाता होगा, प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने क्या किया था कि अपना इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से ये बात काफ़ी ज़्यादा आम हो गई थी कि भर्ती परीक्षा कराए जाने को लेकर जो चीज़ें बन रही थी, या परीक्षा कराए जाने को लेकर जो कहीं न कहीं चीज़ें बनाई जानी थी वो हो नहीं पा रही थी। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या सच में ऐसा हो पाएगा, क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, और नहीं होगी तो क्यों होगी। इन तमाम तरीके के सवाल और जवाबों को लेकर जो चीज़ें वो लगातार सामने आ रही थी। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी जो चीज़ें कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होनी है, चेयरमैन की जाने की वजह से वो नहीं हो पाएंगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और कार्यक्रम के बारे में जो घोषणा है वो कर दी गई है। और इसके बारे में जो चेयरमैन है उन्होंने भी कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट किया। उनका कहना ये है कि भ्रम में ना रहें, इसी साल हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। अब उनका इसको लेकर क्या कहना है, क्या डिटेल है, वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर एक कहावत हुआ करती थी, जिसको कोई ऑफेंस ना हो, बस ये कहावत के तौर पे ली जाए। कहा ये जाता था कि एक बंदर के जाने से वृंदावन खाली नहीं हो जाता, क्योंकि वृंदावन में बंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे ऐसी कहावत कही जाती है। और जब कोई बंदर उद्दंड हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके जाने से ऐसा नहीं होता कि वहाँ वृंदावन की खूबसूरती कम हो जाती है। इसलिए इसको ऑफेंस मत होना, ये किसी पर नाम नहीं लिया गया, ना किसी को बंदर कहा गया है, ये बस एक कहावत है जो कही गई है। अब इस कहावत का कहने का तात्पर्य क्या है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। क्योंकि जब आयोग के अधिकारी चले गए, उप सचिव को हटा दिया गया है ना, इसके अलावा चेयरमैन को हटा दिया गया, तो लोगों में इस बात को लेकर संभावना आने लगी कि जो अब कार्यवाहक चेयरमैन है वो शायद कुछ कर नहीं पाएंगे या हो नहीं पाएगा। उन सभी के भ्रम की स्थिति आज यहाँ से दूर हो जाती है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है, जिसको अगर आप पूरा पढ़ लें तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लिखा हुआ है कि अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बने गतिरोध के बीच उच्च और एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो प्रारूप है वो मांगा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1 महीने में अध्याचन पोर्टल तैयार कर लेगा। इसके लिए उसने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग दोनों से अध्याचन का प्रारूप मांगा है। 2 साल पहले गठन किए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक कोई भर्ती नहीं की थी, और उसके पीछे की वजह क्या थी वो आप जानते हैं, और ना ही कोई आवेदन मांगे थे। इससे प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी बनी हुई थी, वे आंदोलन की राह पे खड़े हो गए थे। इसी बीच अगर बात की जाए, प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। आयोग में अगर बात की जाए, इसको लेकर जो गतिरोध है वो और ज़्यादा बढ़ गया। इस माहौल के बीच अध्याचन पोर्टल के प्रयास के लिए किए जाने से नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद नई भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो, उसकी जो उम्मीद है वो जग गई है। आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय पर प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा माध्यमिक व बेसिक शिक्षा परिषद में विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए भर्ती करेगा। आयोग व्यावसायिक शिक्षा में और इसके अलावा
अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती की नियुक्ति करेगा। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को संबंधित विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर इसे शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज समेत संबंधित विभाग के अफसरों को भेजा है। बैठक में शिक्षकों के रिक्त पदों के साथ अध्याचन प्रक्रिया पर विस्तार की चर्चा की गई है। आयोग ने पोर्टल के माध्यम से जो अध्याचन लेने का निर्णय लिया है। बैठक में पोर्टल के प्रारूप पर भी निर्णय लिया गया है। अब एनआईसी की मदद लेने के साथ इसको तैयार किया जाएगा और इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा यानी कि जो आपकी उच्च का मतलब हो गया जहां असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, माध्यमिक का मतलब सीधा सीधा वो हो गया जहां पे आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है। लिखा हुआ है कि उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग में संबंधित नियमावली एवं अध्याचन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उनसे 1-2 दिनों में प्रारूप मांग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल तैयार करने से भी संबंधित विभाग और सहयोग करेंगे। सचिव का कहना है कि अक्टूबर अंतिम सप्ताह तक पोर्टल तैयार कर लेने की योजना है। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से अध्याचन लिए जाएंगे। आगे ये भी लिखा हुआ है कि आयोग की आज बैठक है। गतिरोध के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बुधवार को एक बैठक करेगा। कार्यवाहक चेयरमैन सुचित कुमार की अगुवाई में ये पहली बैठक होगी। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के साथ ही प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया था। अन्य प्रस्तावित भर्ती परीक्षाओं को स्थगित होने की आशंका बन गई है। इसके विरोध में प्रतियोगी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जिला प्रशासन से पहल कर आयोग के सचिव के साथ प्रतियोगी छात्रों की वार्ता हुई है। इसके अलावा एडीएम सिटी ने सचिव से वार्ता की थी और वार्ता के क्रम में प्रतियोगी छात्रों को ज्ञापन के साथ आयोग की ओर से शासन स्तर पर भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने को लेकर निर्देश भी मांगे गए थे। अब एक बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन है वो अब बैठेंगे नहीं, कम से कम, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते थे, है ना। जैसी भर्तियों की परीक्षा की तारीख आती थी वो स्थगित कर देते थे। लेकिन अब इसको लेकर जो दबाव है बना हुआ है, दबाव दोनों तरफ से बना हुआ है। चाहे वो अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से हो, चाहे वो अगर बात की जाए नए विज्ञापन को लेकर हो। तो पुरानी भर्तियों को लेकर भी बैठक चल रही है। आज बैठक होगी, देखना ये होगा कि पुरानी भर्तियों के बारे में क्या डिसीजन होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नई भर्तियों के बारे में, उसको लेकर तो उनका कहना है कि इसी साल उम्मीद है कि विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आने वाले 30 दिनों के अंदर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद में नई भर्ती के विज्ञापन जारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि अगर 30 दिनों में सब कुछ होता है तो क्या फिर 30 दिनों के बाद नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो पाएगा। क्योंकि देखो जो जानकारी है वो तो आपके सामने है, जो सच है वो भी आपके सामने है, लेकिन विज्ञापन जब तक नहीं आ जाता तब तक विश्वास भी नहीं कर पाते ना, क्योंकि यूपी है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।